सर एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि आप हमेशा भद्रवा की बात करते हो, क्यों पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हम ही हम करते हैं। हमने तो कई बार आपको देखा कि आप जाकर मेमोरेंडम जो भी है यहाँ से भद्रवा से लेके जाते हो, तो क्या लगता है ना इन जो भद्रवा में लीडर्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, इनकी जरूरत नहीं है बात करने की किसी के सामने। ये आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। मैं जहां पे भी जाता हूं आंख से आंख मिला के बात करता हूं और मुझे पता है कैसे कोई चीज जो है छीन के लेनी है। तो आगे भी बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूं, भद्रवा जिले की अगर बात करता हूं, यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, रोडों की बात करता हूं, तो वो बाद में यहां के रेडी वाले की बात करता हूं, यहां के फड़ी वाले की बात करता हूं, यहां के बेरोजगार युवा की बात करता हूं, यहां के मजदूर की बात करता हूं। जब यहां पे जिला मिलेगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी बनेगी, तो ऑटोमेटिकली यहां पे बीटेक एमटेक जो स्किल्ड हमारे लोग हैं सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। इसलिए इसके लिए मेरा रेजोल्यूशन है, मेरा रिजोल्व है कि मैं और ज्यादा प्रयास करता रहूंगा और हर फोरम पे भद्रवा के हित में बात करता रहूंगा। बदकिस्मती ये रही इस इलाके की, और आज भी है, आज भी राजनीतिक दलों के लोग भद्रवा के लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे इनको समझते हैं और वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करना समझते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में नया भद्रवा बनने वाला है, शाइनिंग भद्रवा बनने वाला है, और हम दिखा देंगे कि हमने क्या करना है। हम छीन के भी भद्रवा का हक जो है लेना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं भद्रवा की आवाज। तो इस टाइम मैं भद्रवा में हूं और मैं आपको बता दूं कि जाने माने एडवोकेट माजिद मालिक जी मेरे सामने हैं, जो कि काफी टाइम से भद्रवा के लिए लड़ रहे हैं, भद्रवा की हर आवाज को ये उठाते हैं। तो पहले मेरा इनसे रहेगा कि नए साल की लोगों को शुभकामनाएं। तो जी सर बताएं, नए साल के लिए लोगों के लिए शुभकामनाएं। पूरे भद्रवा वासियों को नए वर्ष की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी मनोकामना है कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो सबके लिए, और हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है भद्रवा को लेकर, यहां के विकास को लेकर, वो पूरी हो। और जो ये साल गुजर रहा है 2022, जो गलतियां राजनीतिक तौर पर हमारे भद्रवा के साथ हुई हैं, उन गलतियों को न दोहराया जाए और आगे बढ़ने का प्रयास हम करें, और नया भद्रवा और शाइनिंग भद्रवा का जो, और माई भद्रवा का हमने जो नारा दिया है, उस नारे को पूरा करने का प्रयास करें। तो सर जो पिछले साल काफी जो कोरोना की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, खास करके हम भद्रवा की बात करेंगे, भद्रवा में भी काम नहीं रहा, तो क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, वो तो एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक थी, उसका असर जहां पे देश के विभिन्न राज्यों पे पड़ा, वहीं उसका असर भद्रवा पे भी देखने को मिला। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि इस साल टूरिज्म जो पर्यटन है उसको प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा भद्रवा में बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि भद्रवा जम्मू रीजन की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को फंड्स रिलीज किए जाएं, और इस 2023 में जून और जुलाई में भद्रवा फेस्टिवल का आयोजन यहां पे किया जाए, जिसमें न सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पर्यटन यहां पे आए, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से पर्यटन यहां पे आए, ताकि भद्रवा में रोजगार पैदा हो, यहां पे रेवेन्यू जनरेट हो और साथ में हमारा विकास हो। और इस साल हमारी ये भी अपेक्षा है कि पिछले कई वर्षों से भद्रवा के लोगों में एक एस्पिरेशन है और एक सेंटीमेंट है, क्योंकि हम डिजर्व भी करते हैं, और उसके लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि भद्रवा को जिला घोषित कर दिया जाए, भद्रवा में फुल फ्लैज विश्वविद्यालय का गठन किया जाए, और भद्रवा चंबा भद्रवा बड़ी रोड को ऑफिशियली तौर पर वाहनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाए, भद्रवा जाई और कहरा गुंदो रोड को ब्लैक टॉपिंग किया जाए, जाई से कहरा रोड का निर्माण किया जाए, हिमोद से भदारा रोड कंस्ट्रक्ट की जाए, और चिंता भाड़ला और अटखार को ब्लॉक और तहसील का दर्जा दिया जाए, और भाला में एसडीएम का कार्यालय खोला जाए। भाला में जल्दी से जल्दी
आर्मी गुडविल स्कूल का गठन किया जाए और साथ में बहरा के अंदर फुल फ्लैज उस चौकी को अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया जाए और भद्रवा की म्युनिसिपल कमेटी की जो जुडिशन है इसको बढ़ाकर सारनाथ ले लिया जाए। इसके लिए मैं प्रयास करता आ रहा हूं और इस साल जो नए साल में जाने वाले हैं, इस साल में मैं बहुत ज्यादा और तेजी के साथ प्रयास करूंगा और मेरी इस जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ मीटिंग्स फिक्स हैं अधिकारियों के साथ, उनसे भेंट वार्ता होगी, उनको ज्ञापन सौंपूंगा भद्रवा के हेतु, उनसे बात की जाएगी ताकि नया भद्रवा और शाइनिंग भद्रवा का जो नारा है वो पूरा हो। जी सर, एक मेरा आपसे और सवाल रहेगा कि भद्रवा में जब भी विंटर सीजन आता है तो लोग बाहर से जो टूरिस्ट आता है तो लाइट की वजह से हमारे भद्रवा में, जैसे कि पहाड़ों में अभी बर्फ जो होती है, स्नोफॉल पहाड़ों में होता है, तो यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वजह है सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह सुनील जी, हमारे पास अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं। देश की आजादी से लेके अब तक भद्रवा से बड़े पावरफुल यहां से विधायक रहे, यहां से हमने मुख्यमंत्री भी दिए, लेकिन विवंडना है इस क्षेत्र की कि यहां पे ग्रिड स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका और ट्रांसमिशन लाइन डोडा से लेके भद्रवा तक नहीं बन सकी, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी बिजली की जो हमारी जो एक्सपेंडिचर, जो बिजली पे हमारा डिपेंडेंस है, वो सारी खरैनी ग्रिड पे है। अगर हमारे यहां पे अपना एक ग्रिड बनता तो आज हमारी ये परेशानी हमें लाइट की नहीं होती। लेकिन पिछले 2 वर्षों में मैंने काफी इसके लिए प्रयास किया एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, और जो पब्लिक डोमेन में है, वीडियोस पड़े हुए हैं, मेमोरेंडम पड़े हुए हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार के द्वारा मांगी गई है। मैंने इसके सिलसिला में एलजी साहब से मिला था, यूनियन मिनिस्टर से मेरी भेंट वार्ता हुई, ड्यूकाम साहब से मिला, एडवाइजर जितने एलजी साहब के थे उनके साथ मिला, और आखिरकार इसी वर्ष यहां पे ग्रिड स्टेशन के लिए को सेंक्शन मिली है और ग्रिड स्टेशन के लिए लैंड आइडेंटिफाई की जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन लगेगी। होना तो ये चाहिए था, माजिद मलिक को जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना है। यहां के जो पूर्व विधायक रहे उनको जाना था, एनसी वालों को जाना था, पीडीपी वालों को, बीजेपी कांग्रेस वालों को, सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को जाना चाहिए था एलजी साहब के पास, दूसरे अधिकारियों के पास। कोई नहीं गया, कोई जाने को भी तैयार नहीं है। मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, यहां का नागरिक, क्योंकि भद्रवा मेरा इलाका है, मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है किसी पे एहसान नहीं किया। मैं गया, मैंने राइटिंग में रिकमेंडेशन दी, जिसका नतीजा ये है कि आज ग्रेजुएशन मिला है, उसकी एक्सटेंशन रिपोर्ट भी है, मेरा मेमोरेंडम भी पब्लिक डोमेन में है और उसमें क्या रिपोर्ट्स मांगी गई थी वो है। आगे भी हम इसके लिए प्रयास करेंगे और आगे और ज्यादा बिजली की शार्टेज भद्रवा में होगी अगर जल्दी से जल्दी ग्रिड स्टेशन का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे अब छतरकला के टनल का काम शुरू होना है, वहां पे बिजली लगेगी तो ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। इसलिए अब आदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं ग्रिड स्टेशन के लिए लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो काम जल्दी शुरू होना चाहिए और जिसका नतीजा आपके सामने है। आप कोई नाचेगा, कोई श्रेय लेने की कोशिश करेगा, लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है, सब सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। माजिद मलिक ने क्या काम किया, किस पे बात की, क्या वीडियो था, क्या अंदर बात हुई, क्या अखबार में बयान आया, वो सारा पड़ा हुआ है। कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। हाँ, क्रिटिसाइज वो करते हैं, होटल पे बैठ के, कहीं कमरे में, किचन में बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन इस इलाके के लिए नहीं है। हाँ, जब मिल गया, माजिद मलिक ने कोई काम किया, फिर वो बोलेंगे कि जी मैंने बात की थी। तो इसलिए मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता रहूंगा और कहीं और नहीं। और एक बात बोलूंगा, जब भी मैं कोई नई बात करता हूं तो मैं दूसरे दिन 10 दिन के बाद देता हूं तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वही बात करना शुरू कर देते हैं। तो इतने बेवकूफ यहां के लोग नहीं है। तो अगर इनकी नीयत साफ होती, इनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होता, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी भद्रवा में इनके लीडर्स हैं, तो आज से पहले क्यों नहीं इनने जिले की बात की? जब से मैं जिले की बात कर रहा हूं, आज जब ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले कहते हैं हम जिले, जब से मैंने छतरकला की बात शुरू की तो यहां पे भी कुछ बात करनी शुरू कर दी। मैंने फुलफुला यूनिवर्सिटी की बात की तो ये भी करते हैं। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। सर, एक मेरा आपसे और सवाल रहेगा कि कुछ लोग जो हैं वो आपके नाम पर कहते हैं कि माजिद मलिक जो है वो सिर्फ हमेशा चलाता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं करता। तो आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। भद्रवा की जनता जानती है, 99% यहाँ के लोग जानते हैं कि माजिद मलिक भद्रवा के लिए कितने प्रयास कर रहा है और क्या काम कर रहा है। मैं किन किन दरवाजों पे गया, ये काम तो उनका था जिन्होंने यहां से चुनाव लड़े हैं या लड़ने हैं। वो जाते एलजी साहब से मिलते, वो ड्यूकाम से मिलते, वो एडवाइजर से मिलते, वो यूनियन मिनिस्टर से मिलते, वो तो कभी मिले नहीं। मैं जा रहा हूं भद्रवा के लिए प्रयास कर रहा हूं। उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि उनका राजनीतिक जमीन उन लोगों की भद्रवा के अंदर खिसक चुकी है।
वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, लोगों का बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, मुंह पे कोई किसी को अंधा बोलना नहीं चाहता, इसलिए लोग उनको जो है उनकी बात सुनते हैं। बाकी मैं इसलिए यहां पे चलाता और चीखता हूं क्योंकि पीड़ा होती है। आज भद्रवा को पिछले कई सालों से, पहले भी यहां से दफ्तर जो है शिफ्ट कर दिए गए बाकी एरियाज के लिए, आज भी भद्रवा टाउन को उजाड़ा जा रहा है। हमारे मैन जो ऑफिस है उनको यहां से शिफ्ट कर दिया गया, डिपार्टमेंट्स को भद्रवा के बाहर लिया जा रहा है, भद्रवा को उजाड़ा जा रहा है। तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। आज टूरिज्म का यहां पे नया साल मनाया जा रहा है। भद्रवा के हमारे नौजवानों को, भद्रवा के हमारे आर्टिस्ट को, भद्रवा के हमारे होटलर्स वालों को, खाने बनाने वाले को, चाय बनाने वाले को, वो स्टेक होल्डर है यहाँ का युवा बेरोजगार स्टेक होल्डर, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, आर्टिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो मैं चलाऊं नहीं तो और क्या करूं, क्योंकि पीड़ा होती है। मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं अपने हलवे माड़े की बात नहीं करता हूं, भद्रवा की बात करता हूं। तो जो तकलीफ होती है, होती रहे, 100 बार होती रहे। ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं घबराने वाला हूं। तो ये थे एडवोकेट माजिद मलिक जी, जाने पहचाने एडवोकेट हैं, भद्रवा से हैं और भद्रवा के लिए काफी सारी जो फाइटें करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए फाइट और यूनिवर्सिटी के लिए फाइट और काफी सारे मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों पे ये बात करते हैं। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, ये लीडर हैं सिर्फ भद्रवा के लीडर हैं। भद्रवा हमारी सुनील जी पार्टी, मेरी भद्रवा है, मेरा लीडर भद्रवा के बुजुर्ग हैं, भद्रवा की मातृभूमि और धर्म भूमि भद्रवा की, ये मेरी लीडर है, ये मेरी भद्रवा की भूमि, मेरी पार्टी है। इसके लिए, भद्रवा के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ पे जिले के लिए, फुलफुलाई विश्वविद्यालय के लिए, म्युनिसिपल कमेटी को, हदूद को बढ़ाने के लिए मुझे बड़े से बड़ा बलिदान भी देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है। इसके लिए कार्य करना, यहां के लिए आवाज उठाना मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। आज ये पुराना जमाना नहीं है कि जब लेटर यहां से किसी देहात में भेजते थे, किसी गांव में, तो कहते थे कि वोट फलाने को देना। मैंने स्टूडेंट लीडर में रहा हूं, डिग्री कॉलेज भद्रवा का प्रेसिडेंट रहा हूं। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में पहला भद्रवा का जो स्टूडेंट था जो जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है। मैंने स्टूडेंट लीडर अपना कैरियर शुरू किया है, फाइट की है, जर्नलिज्म में मैंने रहा मैं। और पिछले 2-3 वर्षों से मैं ज्यादा एक्टिव हो गया भद्रवा को लेकर। जब मैंने देखा कि भद्रवा का कोई भी लीडर, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो भद्रवा के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी ठेकेदारी, अपने हलवे मांडे के लिए बात करता है, अपने आप को पद पाने के लिए बात करता है, जिसके लिए मैं मजबूर हो गया। और 2-3 वर्षों में मैंने भद्रवा की आवाज जोर शोर से उठाने का प्रयास किया और इसके लिए मैंने मेमोरेंडम लिखे, कई लोगों को मैंने मेमोरेंडम दिए, अधिकारियों को दिए, एलजी साहब को दिया, यूनियन मिनिस्टर्स को दिया, राइटिंग में दिया और फाइट की है। जर्नलिज्म में मैंने रहा मैं। और पिछले 2-3 वर्षों से मैं ज्यादा एक्टिव हो गया भद्रवा को लेकर। जब मैंने देखा कि भद्रवा का कोई भी लीडर, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो भद्रवा के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी ठेकेदारी, अपने हलवे मांडे के लिए बात करता है, अपने आप को पद पाने के लिए बात करता है, जिसके लिए मैं मजबूर हो गया। और 2-3 वर्षों में मैंने भद्रवा की आवाज जोर शोर से उठाने का प्रयास किया और इसके लिए मैंने मेमोरेंडम लिखे, कई लोगों को मैंने मेमोरेंडम दिए, अधिकारियों को दिए, एलजी साहब को दिया, यूनियन मिनिस्टर्स को दिया, राइटिंग में दिया। और जिसका नतीजा आपके सामने है। आप कोई नाचेगा, कोई श्रेय लेने की कोशिश करेगा, लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है, सब सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। माजिद मलिक ने क्या काम किया, किस पे बात की, क्या वीडियो था, क्या अंदर बात हुई, क्या अखबार में बयान आया, वो सारा पड़ा हुआ है। कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। हाँ, क्रिटिसाइज वो करते हैं, होटल पे बैठ के, कहीं कमरे में, किचन में बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन इस इलाके के लिए नहीं है। हाँ, जब मिल गया, माजिद मलिक ने कोई काम किया, फिर वो बोलेंगे कि जी मैंने बात की थी। तो इसलिए मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता रहूंगा और कहीं और नहीं। और एक बात बोलूंगा, जब भी मैं कोई नई बात करता हूं तो मैं दूसरे दिन 10 दिन के बाद देता हूं, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग वही बात करना शुरू कर देते हैं। तो इतने बेवकूफ यहां के लोग नहीं है। तो अगर इनकी नीयत साफ होती, इनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होता, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी भद्रवा में इनके लीडर्स हैं, तो आज से पहले क्यों नहीं इनने जिले की बात की। जब से मैं जिले की बात कर रहा हूं, आज जब ये पॉलिटिकल पार्टी वाले कहते हैं हम जिले, जब से मैंने छतरकला की बात शुरू की तो यहां पर भी कुछ बात करनी शुरू कर दी। मैंने फुलफुला यूनिवर्सिटी की बात की तो ये भी करते हैं। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है।
तो ये थे एडवोकेट मजीद मलिक जी। आपने देखा होगा काफी सारी सुर्खियों में आजकल ये रह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।